ये कहानी है रोहन नाम के एक ऐसे बच्चे की जो पिछली साल हमारे साथ प्रिपरेशन किया करता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, सारे टेस्ट में अच्छे नंबर लाता था, साथ ही साथ हर एक मॉक टेस्ट को देता था, ठीक है, सारे गेस्ट पेपर को करता था, सब कुछ मतलब इतना बेहतरीन बालक कि आप कह भी नहीं सकते कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद एग्जाम पेपर में उसने 3 इतनी भयंकर गलतियां करी जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया। तो मैं आपको बताऊं, आपके साथ भी ये कहानी दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए ये वो 3 गलतियां क्या थी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो 3 गलतियां क्या थी मैं आपको बताता हूं। गलती नंबर 1, उसने क्या करा था, जो ओएमआर शीट थी बेटा ना, उसको गलत तरीके से फिल कर दिया था। कैसे फिल किया था मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास ओएमआर शीट आती है तो उसको फिल करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये जानो। देखो बेटा, अगर आपके पास ये ओएमआर शीट है तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे कैसे फिल करते हैं, उनको वो हल्का सा ऐसे कर देंगे। तो अगर आप ऐसे करते हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। दूसरा, वो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, उनको लगता है मैंने तो कर दिया, तो बेटा ये भी गलत तरीका है। और कभी-कभी क्या होता है, लोग इसको अच्छे से फिल तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से फिल नहीं करेंगे, ऐसे करके छोड़ देंगे। तो बेटा ऐसे भी तुम मत करना, नहीं तो आपकी ओएमआर शीट को कंप्यूटर बेटा नहीं जांचेगा, वो उसको कैंसिल मार देगा। सही तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सही तरीका है, मान लो ये मेरे पास गोला है, ठीक है, ए, मान लो मेरा ए ऑप्शन सही है, तो मैंने ए को पकड़ लिया और अच्छे से बिल्कुल फोकस होके मैंने इसको भरना शुरू किया। ठीक है, ये देखो, ये भर रहा हूं ना, देखो। अब ये क्या है, जो गोला है उसकी लाइनिंग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट कोशिश करो कि बाहर ना निकले, ठीक है। और ये देखो मैंने इसको कितने अच्छे से फिल किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, हर एक पोर्शन को अच्छे से पकड़ लिया। तो अगर आप इस तरीके से फिल करते हो ना, तो ये आपका बिल्कुल सही तरीका है। और इन 3 तरीकों से अगर किसी भी बच्चे ने करा, तो भाई देख, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मत करना ऐसा। अच्छा, ये तो हमने क्या किया था, इनकरेक्ट तरीके से इन 3 तरीकों से मत फिल करना, ऐसे ही फिल करना। गलती नंबर 2, सॉरी गलती नंबर 1, अभी गलती एक एक की ही बात हम करेंगे। देखो, अनुक्रमांक आपका बहुत सही तरीके से फिल होना चाहिए। कैसे, देखो, सपोज दैट तुम्हारा कुछ भी है, अनुक्रमांक या रोल नंबर मान लेता हूं मैं 257890, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से बेटा, होता क्या है, कभी कभी टू, जैसे टू को देखा मैंने तो मेरे को टू को फिल करना है। कभी कभी ना होता क्या, हमारा दिमाग कहीं और रहता है, हम टू की जगह वन को फिल कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं नहीं, अब मैं टू को फिल करूंगा। तो बेटा ये गलती कभी कभी हो जाती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास ओएमआर शीट जो है ना, उसको उठाओ और कम से कम 10, जब भी आप मॉडल पेपर करने बैठते हो तो एग्जाम की तरह मॉडल पेपर को करो और ओएमआर शीट को साथ साथ फिल करो, ताकि प्रैक्टिस इसकी इतनी अच्छी हो जाए ना कि इस टाइप की गलती तुमसे ना हो। अब देखो, जैसे ही तुमने टू को देखा तो इसके नीचे 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 और जहां पे टू है उसी को फिल करो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फिल कर दोगे। उसके बाद 5 देखो, 0 1 2 3 4 5, ऐसे पढ़ पढ़ के, ठीक है। अगर आप पढ़ के करोगे, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो अब मैंने 5 को फिल करना शुरू किया। ठीक है, ये तरीका बेटा बहुत सही होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है ये 5 है, हम 4 को फिल कर देते हैं या 6 को फिल कर देते हैं। ये होता है अक्सर गलती, तो ऐसी गलती मत करना। और ऐसी गलती आप तब नहीं करोगे जब आप अच्छे से ओएमआर शीट को बार बार फिल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से 7 के नीचे 7 को फिल कर दो, 8 के नीचे, अब देखो इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे से देखते रहो, फोकस हटना नहीं चाहिए। 8 को मैंने इस तरीके से फिल कर दिया, 9 को लाके यहाँ पे फिल कर दिया, 6 को फिल कर दिया, ठीक है, 0 को फिल कर दिया। तो इस तरीके से तुम्हें फिल करना है। और सेम मेन टेस्ट बुकलेट भी अच्छे, उसका नंबर भी अच्छे से डालना, और उसके नीचे एकदम ध्यान से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि 1 की जगह 2 को फिल कर दो। गलती मत करना बेटा, ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये गलती नंबर 1, बाकी लोग बहुत 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 बारीकी वाली गलती करते हैं बेटा। ठीक है, तो अनुक्रमांक और ये आपका जो आंसर है, ये 2 चीजें तो अच्छे तरीके से फिल होना ही होना चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद मॉडल पेपर ना करना। मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि जब एग्जाम हमारा करीब होता है तो हमें मॉडल पेपर करने की जरूरत होती है। अब इस मॉडल पेपर को करना कैसे, सुनो। जैसे देखो, सपोज दैट इसको तुम ना एग्जाम की तरह करो। एग्जाम की तरह मतलब कैसे हो गया, जैसे तुम एग्जाम में बैठे हो, इस तरीके से अपने आप को मान लो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। और क्या क्या तुम्हारे पास होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। पहला तो आपका मॉडल पेपर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास है तो नहीं, ठीक है, नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं से खरीद लो या हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर ले लो और साथ ही साथ इसके साथ ओएमआर शीट भी ले लो। ठीक है, और जैसे जैसे मॉडल पेपर तुम करोगे वैसे वैसे क्या करो, ओएमआर शीट को भी साथ में फिल करो। और हाँ, कोशिश करो कि इसको टाइम के अंदर करो। टाइम के अंदर करने का ये फायदा मिलेगा कि जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तो तुमको बार बार घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, अरे यार इतना टाइम बीत गया, अरे यार अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा।
तो अभी से तुम्हारे पास जो भी 4 टू 5 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, उसमें क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है मॉडल पेपर के ऊपर। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक पढ़ने में लगे रहते हैं, है ना? बुक के कंटेंट को पढ़ने में लगे रहते हैं और या फिर लेक्चर देखने में लगे रहते हैं, ऐसा मत करना। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है मॉडल पेपर को रखना है। सबसे पहले मॉडल पेपर को करो, उसके बाद जो तुम्हारा मन करता है करो। लेकिन मॉडल पेपर करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि यहीं से तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी और इस प्रैक्टिस का फ़ायदा तुमको एग्ज़ाम पेपर में मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से तुम इसको ज़रूर करना। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा करेगा। ठीक है ना? ओके, उसके बाद रिवीज़न ना करना। अब मैंने पूरे साल खूब जम के पढ़ाई करी, पता चला मुझे सब आता है, लेकिन मैं इस टाइम पे याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सोच के देखो, आपने मेहनत करी, अब वो उस मेहनत को करने का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा ना, पीछे की मेहनत सारी खराब हो जाएगी ना। तो रिवीज़न क्या करेगा, जो तुमने मेहनत करी है ना, उसको पॉलिश्ड कर देगा और उसका फ़ायदा तुमको एग्ज़ाम पेपर में मिल पाएगा। तो रिवीज़न बहुत अच्छे से करना है बेटा, और मैं आपको बताऊँ, अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से करोगे ना, तो कहीं न कहीं ऑटोमैटिक तुम्हारा रिवीज़न हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ें तुमने पहले पढ़ रखी है, उसका भी एक बार ज़रूर रिवीज़न कर लेना। ठीक है? इतना कर लोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे रिवीज़न नहीं करते हैं। तो ये तीसरी वाली मिस्टेक भी लोग करते हैं और ये तुमको नहीं करना है। मैं बताऊँ, रोहन ने क्या किया था, रोहन ने इसमें गलती करी थी। इसमें कई सारे 2-3 क्वेश्चन उसके ऐसे गलत हो गए थे। मतलब तरीके से उसने फिल नहीं किया। उसको आता था, लेकिन जल्दबाज़ी में उसने क्या किया, इस तरीके से फिल कर दिया था। है ना? आपको पता है 2-3 मार्क्स से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक-एक आंसर जो है ना आपका बहुत मैटर करता है बेटा, तो उसको अपने हाथों से जाने मत देना। और ये तब पॉसिबल है जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को करोगे और ओएमआर शीट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? तो गलती नंबर 1 नहीं करना है, गलती नंबर 2 नहीं करना और गलती नंबर 3 भी तुमको नहीं करना है। और ये तीनों अगर तुमने कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा। ठीक है? फाइनली तुमको एक बात बताऊँगा, देखो वेदा क्लास 9-10 भी हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है? यहाँ पे हम आपको मेंटोर करते हैं, तो तुम लिंक में डिस्क्रिप्शन है वेदा क्लास 9th-10th के नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी बढ़िया से करो बेटा, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने सोचा तुम्हें बताना ज़रूरी है, क्योंकि रोहन इतना बेहतरीन बालक था कि वो कर सकता था, उसका सिलेक्शन हो जाता। भाई आज वो जवाहर नवोदय में पढ़ रहा होता, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है। अब सोचो उसके दिमाग में क्या बीत रही होगी कि काश वो 3 गलतियाँ मैंने ना करी होती। तो मैं बताऊँ बेटा, ये तुम्हारे दिमाग में भी ना चले, इसलिए ये तीनों मिस्टेक तुमको नहीं करना है। ठीक है? बाकी बढ़िया से करो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, नो टेंशन। ठीक है? डेली गेस्ट पेपर करो, जो भी हम लोग करवाते हैं यूट्यूब पे, करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं आपको बताऊँ, कभी-कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। तो करो बढ़िया से बेटा, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, नो टेंशन। बाय।